नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा माया। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ ये जानने की क्या जरूरत है। माया जीव को कब लगी इसका विचार मत करो। हाँ, इस माया का कब विस्मरण हुआ अर्थात अज्ञान का तुम्हारे अंदर कब आरंभ हुआ, उस माया का तुम्हारे अंदर कब आरंभ हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता, किंतु इस अज्ञान इस माया का विनाश केवल और केवल परमात्मा की शरण लेने से जरूर खत्म हो सकता है। तो आइए सुनते हैं माया पर एक कथा। एक बार माया के दर्शन करने की सुदामा की बड़ी इच्छा हुई, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे माया के दर्शन कराइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि माया कैसी होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुदामा, समय आने पर मैं तुम्हें माया के दर्शन करवाऊंगा, पर चलो पहले गोमती नदी में स्नान कर लेते हैं। तो अब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गोमती नदी के तट पर गए और स्नान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण तो स्नान करते ही पीताम्बर भी पहनने लगे, किंतु सुदामा को लगा कि अरे ये क्या, गोमती नदी में तो बाढ़ आ गई है और वह तो उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा ले लिया और अब सुदामा घूमते फिरते एक गांव में आए। वहां एक हथिनी ने सुदामा को फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि सुनिए, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और आपको मालूम है कि इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाती है ना, वह इस गांव का राजा हो जाता है। तो अब आप हमारे गांव के, हमारे देश के राजा हो गए हैं। तो अब सुदामा तो राजा बन गए और उन्होंने एक राजकन्या के साथ विवाह कर लिया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में तो सुदामा के 2 पुत्र हो गए। फिर एक दिन वो जो उनकी रानी थी ना, वो बीमार हो गई और बीमार होते होते बेचारी मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी, सुशील थी। लेकिन ये क्या, सुदामा से वहां की प्रजा कहने लगी कि अरे आप क्यों रोते हो, हमारी मायापुरी का तो नियम है। अरे आपकी पत्नी जहां गई है ना, अब आपको भी वही भेजा जाएगा। अरे आपको पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा, तो अब आप क्यों रो रहे हैं? आप तो प्रसन्न हो जाइए, आप पत्नी की चिता में प्रवेश करके उसके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, सुदामा ने तो रोना बंद कर दिया। अब तो उसे रोना भी नहीं आ रहा था। सुदामा को तो अपनी चिंता होने लगी। उसने कहा, अरे मैं तो परदेशी हूँ, मैं तो गलती से तुम्हारे राज्य में आ गया था और तुमने मुझे राजा बना दिया, मुझ पर तुम्हारा कानून लागू नहीं होगा। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो। सुदामा बार बार यही कहते जा रहे थे कि मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे तुम मुझे जला देना। और फिर जब सुदामा स्नान करने गए तो वहां पर 4 पुरुष सुदामा की निगरानी करने लगे कि कहीं सुदामा भाग ना जाए। सुदामा खूब डर गए थे। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, कृपया करके मुझे बचाइए। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उसी समय श्री कृष्ण तो तट पर ही खड़े हुए थे, वो तो पीताम्बर पहन रहे थे। तो अब श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे सुदामा, रो क्यों रही हो? सुदामा ने कहा, अरे वो सब कहाँ चला गया, वो मेरा राजपाट, आपको मालूम है अभी अभी तो मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी हुई तो मेरे पास 2 बच्चे भी थे। हे प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको मालूम है ये सब लोग तो मुझे चिता में जलाने वाले थे, प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहा कि सुदामा, यही मेरी माया है। मेरे बिना ना जो आभास होता है ना, अरे वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। सुनो, माया में जो माँ शब्द है ना, उसका अर्थ है निषेधात्मक और या शब्द का मतलब है हकारात्मक। इसी प्रकार जो ना हो और दिखाई दे उसी को बोलते हैं माया। तो सुदामा सुनो, माया के 3 प्रकार होते हैं, स्वयं मोहिका, स्वजन मोहिका और विमुखजन मोहिका। जो हमेशा भ्रम दृष्टि को रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। जो ये याद रखता है कि मेरे अंदर आत्म तत्व भगवान का है, उसे कभी भी माया पकड़ नहीं सकती। माया तो एक प्रकार की नर्तकी है। तो ये जो नर्तकी है ना, वह सबको नचाती है, यानी कि माया सबको नचाती है। नृत्य माया के मोह से छूटना है ना, तो तुम्हें पता है क्या करना है? नृत्य का शब्द उलट दो, तब पता है क्या होगा? नृत्य को उलटते हो जाएगा कीर्तन। हाँ, तो सुदामा यदि कीर्तन करोगे ना तो माया छूट जाएगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रियों को काम मिलता है।
इसलिए महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। तो हे सुदामा, क्या तुम्हें मालूम है कि ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति में बढ़े और उस तरह उस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने ये उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। तो अब तुम्हें पता चला सुदामा कि हमें भागवत शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। अरे भागवत शास्त्र ही हमें सिखाता है कि किस प्रकार माया से दूर रहो। तो मित्रों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। हमने यही सीखा, हमें भगवान की जय करते रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये माया रूपी संसार हमसे छूटता ही चला जा रहा है और हमें हर पल हर समय केवल और केवल भगवत चिंतन ही करना है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।